तू भी दीवाना है ढोड़ी का। अच्छा, और तोरे ढोड़ी का सब ही दीवाना। अरे एकरा नीचे शहर लुधियाना। तोरे ढोड़ी का सब है दीवाना। एकरा नीचे शहर लुधियाना। तोरा ढोड़ी का सब ही दीवाना। एकरा नीचे शहर। ना दरबारी क्या हो रहा था रे? साहब मुतरंजन होत रहा। बदतमीजी करेगा साले तो तेरा मुंह तोड़ूंगा। मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, अगर कोई भी तो तुरंत मेरे पास लेकर आना। अरे तुम हराम करो, हराम करो। चाय चाय लगा रखा। ये चीलर बहुत लागत है। चिलर तेरे लगवाई करेगी साले, चिलरा तू है ही है रजिस्वा आया। बाप रे 5-6 घंटा हो गया आराम करत है। अच्छा, तो ये ठहर में आ रहा हूँ। ओके साहब। राजेश की जय हो और बड़े राजकुमार की जय जयकार हो। और कहो बल्टीवार के सियाना हुआ। और कहो बल्टीवार कैसे आना हुआ है। और जो ताके काश को और उठाना हुआ। राजेश, आज तक हमने तुम्हारे साथ कभी गद्दारी तो नहीं किया। कभी नहीं। तुम्हारे पिता के जमाने से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मगर आज जो मैं देख के आया हूँ, अगर मैं तुझसे बता दूंगा तो तेरा कलेजा फट जाएगा। महामंत्र, आज क्या बात है? तुम बहकी बहकी बात कर रहे हो, क्या बात है बोलो। और तेरा भाई रजुआ, सुनता है मेरी बात? और तेरा भाई रजुआ जो बाला तुम्हारा, तेरा भाई रजुआ। तेरा भाई रजुआ जो बाला कुंवारा, तेरे पत्नी के संग किया था। महामंत्र, तब के मालूम हो चाहिए कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो। अरे गया रात कमरे, अरे गया रात कमरे मैं पत्नी के तेरे, और लुटी आबरू में गई झूलेला। महामंत्र, तुम सत्य कर रहे हो। मेरी बात पे यकीन कर। तुम्हारे पास क्या सबूत है? साबुत ला दूं तो क्या इंसाफ होगा? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारा भाई हमारे साथ विश्वासघात किया? अगर साबुत ला के दिखा दूं तो क्या ये राज्यसभा का आसाम नगर का इंसाफ 20 साल पुराना होगा? महामंत्र, इंसाफ हुआ है और इंसाफ होगा। तशरीफ हमको सबूत लाकर दिखा। आओ महारानी रोशनी, आओ। भाई मोरई का रमवा, भाई मोरई की सामतिया, भाई मोरई माई पापा बहू रे, भाई मोरई का रमवा रे। और देख ले तेरे बीबी का कहानी है।
रोशनी अंकल छोड़ दे। रोशनी अरे जौन पूछा थे प्रताप की मारे से तुम्हें मिल जाए। रोशनी जो महामंत्र करे हैं क्या ये बात सच है? आपका मुंह चाल ना ले तब तो मन तो सही है कि झूठ है। राम राम पर गंगा कसम मैं झूठ बोला मैं ठाड़ा गंगा खाए ले। राम ने तुम्हारी कसम, बजरंग बली मैया की कसम, शंकर भगवान की कसम, काली मैया की कसम, अगर झूठ बोला मैं ठाड़े काली मैया खाए ले। रोशनी जैसन कि तुम सवेरे पर शिकार खेले चलेगा, तुम्हारे भाई आए कहा भाभी भैया घर पर नहीं है क्या? मैं कहा नहीं है, तुम्हारा भैया घर पर गे शिकार खेले। इतना सुनिन की शिकार खेलेगे कहा भैया घर पर नहीं है, तब तो आज खूब ही मजा आए। इतना कह के वही पलंगी हम पटक के मोर सब साड़ी वड़ी खोल के एक दिन मोबिल हाउस देखो जानता चीने देखो दूसरे बटन बची है बस। इस हरामजादे ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। रात दरबारी हमारा छोटा भाई राजू जाके भाई तुरंत दरबार लगा जाए, तुरंत रात दरबार में बुलाया जाए। ठीक ठीक छोटे राजकुमार हाजिर हो। राजसेवक आपने आवाज लगाए, हाँ राजकुमार जी, आवाज लगाने का कारण क्या है? कारण ये है कि आपके भैया आपको बुला रहे हैं। हमारे भैया हाँ, कहाँ हैं? हमारे भैया आपके भैया अंदर बैठे हुए हैं। चलो हमें भैया से बहुत जरूरी बात भी करना था। आइए। आओ चलो। और बड़ा नाम जग में और कमाया और बड़ा नाम जग में और कमाया है राजो और बड़े ताके कुल में और लगाया। और बड़े ताके कुल में और लगाया। अरे बातों बातों में भैया वफा हो गए। तो बातों बातों में भैया अरे वफा हो गए। बात क्या है जो भैया खपा हो। अरे सर झुकाए खड़ा अरे आपका भाई है। आज आंखों से आंसू रवा हो। ओ तेरे देख सोरा आओ चले और तेरी देख सोरा आओ चले चले हमारा आओ चेते न देखो और मैं चेहरा अरे खाता पहले भैया बता दो हमारी। पता पहले
पहले भैया बता दो हमारी, तो खता पहले भैया अरे बता दो हमारी, अरे फिर बाद में तुम बता दो ये खारी। ऐसे लगा कुछ जानता ही नहीं है। खाता बता ऐसे। हाँ भैया आखिर हमने ऐसे कौन सा भूल किया है जो कि आपने हमारी एक बात नहीं सुन रहे हैं? अरे बेवजह में आप हमारे हंटर बरसा रहे हैं। हराम जाते, कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारा भाई हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है। अरे मैं तो समझता था कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है, और आज तूने हमारे साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात किया। राम राम पर गंगा कसम माऊ बेटवा के जैसे मानत रहे। आज तक खबरें तुम्हारे ब्याह के इतने दिन होएगा, आज तक तुम वही कबो आई लव यू कहे हो, कभी नहीं रोशनी, कबो डार्लिंग कहे हो, कभी नहीं, माल करेजा जान, कभी नहीं रोशनी। राम राम पर जाऊं दा पापड़ बेलर हम मोरा जीव जाना था। और ये आ गए प्रेम प्रताप भैया, इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। उनका कहना है आपके भाई राजू निर्दोष हैं, कौन दा यारा का नाश हो जा कौन है? कहते हैं उनको बेवजह मत मारिए। मोरी जगह चुल्ली से हाला का हजार इनका नाश हो जाए। हाँ भैया जो भाभी कह रही है ये सब झूठ है, मेरी बात को विश्वास कीजिए भैया, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया भैया। बोले हराम जाते, राम रे जाऊं तो महिला प्यार रहे मोरे जी जाने मैं कहा इंतजार ना करो, तुम्हें यह करे कहा तुम्हारा भैया आ जाइए, तुम्हारे राज में कौन पीटी ही नहीं ढूंढवा के तुम्हारा बियाह करवा दे। हाँ कहा मैं बियाह न करियो तुम्हारे साथ करियो, मोर जी जाने चाहता मेरे साथ करत रहे। अरे मारो मारो न भैया, आए मारा ना बाप रे, जब यह घर में आए हूँ दहिया नंगे नंगे टहलाए ना घाव धवाऊं तेल काजा लगाऊं चट्टी पहनाऊं, यही मारा ना दहिया का ला ले दूध घीव ला ले कर पूजा करो एक आरती उतार कर नाश हो जाए। अबे हैया नाश हो जाए। अरे मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे, मारो मारो न भैया, अरे पछताओगे। और ये अगर प्रेम प्रकाश भैया यही बेलावा के रहने वाले हैं, 21 रुपए दे रहे हैं। कहते हैं राजू को छोड़ करके अपने औरत को खुद लगाइए। मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे, ऐसा भाई दोबारा अरे नहीं पाओगे, ऐसा भाई दोबारा। एक बात कान खोल के सुन ले, या दहिया मोरे इज्जत में दादा प्यारी सी, जब तक एक तू न आखी न फोरा डरियाओ, जब तक कर करे चला निकलवा ले हो, तब तक मोही चैन न मिली। महामंत्र बोलिए। हम इस कुत्ते को तुम्हारे हवाले और हमारे रोशनी का हुक्म है कि इसकी एक आंख और करेजा निकाल करके हमारे रोशनी के कदमों में डाला जाए। जो हुक्म है आपका। और याद रखना तुमने क्या कहा था, आज तक यहाँ इंसाफ हुआ है और इंसाफ होगा। आप इससे रिश्ता खातिर रोशनी हेलो। और ये आ गए दिनेश पाल भैया भुरोइन यहाँ से 21 रुपया दे रहे हैं। कहते हैं अपने भाई को मत मारो, नहीं बाद में चौबे पछताओगे। साले हरामी, अरे जब तेरी जवानी तेरे बर्दाश्त से बाहर थी तो शहर में तमाम लौंडिये थी, तुझे तेरी भौजाई मिली थी, साले नीच हरामखोर। मंत्री दुर्जन सिंह, ये हमारे आपस का मामला था।
तुझे हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, और फिर भी तेरी ये औकात, हमारे दरबार का सिपाही, तूने अपनी पैर को ठोकर हरामजादी मुझ पे मारा है। मैं क्यों बे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई कि दुर्जन के ऊपर हाथ उठा दिया? आय? तूने हाथ की बात किया है, अब तेरा क्या होगा? अगर औकात से बाहर अगर बढ़ के बात किया तो साले उतारूंगा जूता, भी जूता मारूंगा। हरामजादे, रजुआ, मैं ताली पीट पीट। तुम लोगों को ये गांव में रहना है कि नहीं? है? हरामजादे, आज मैं तुझे अपनी औकात दिखाऊंगा कि दुर्जन सिंह की औकात तेरे दरबार में कितनी बड़ी है। दुर्जन सिंह, अगर हमारे भैया और भाभी का आदेश नहीं होता तो मैं तुझे अपनी औकात दिखाता। दिखा ले औकात, तो मुझे औकात दिखाएगा ना। अगर जिस दिन जमाना मेरा आ गया, अगर मैं तुझसे बच गया हरामजादे, तो मैं तुझे औकात दिखाऊंगा कि औकात क्या चीज काहे होती को है। बच के मुझसे जा पाएगा रे? अरे कर ले जितना सितम कर सके तू, क्या करेगा? कर ले जितना सितम कर सके तू, दिल हमारा भी आगे रहेगा। कर ले जितना सितम कर सके तू, दिल हमारा ही आगे रहेगा। कर ले जितना सितम कर सके तू, दिल हमारा ही आगे रहेगा। कतरा कतरा हमारे लहू का, 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 इसका कीमत चुका के। ओ ताली बजाने वालों, कहे अपनी मौत का बुलावा दे रहे? अरे बुढ़े, मोछा टेना बंद कर देना, नहीं समझ लेना गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। तो मेरी औकात देखेगा? क्या औकात है हरामजादे तेरी? तेरे बर्बादी का रास्ता और तुझे यहाँ तक लाने वाला कौन है? कौन है हरामजादा? मरने के पहले देखना चाहेगा? कौन है, एक बार उसका नाम बता दे दुर्जन सिंह। क्या करेगा? उसे हरामजादे को मैं हमेशा हमेशा को मिटा दूंगा। तू अपना चेहरा घुमा और मैं तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूँ। दिखा कौन घुमा। है। आओ महारानी रोशनी। ये देख, ओए देख, पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। वाह भाभी वाह, आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। लेकिन हमारे भैया तुम्हारी बातों को कितने विश्वास करते थे, क्या करूं? क्या लेकिन करूं? तुम विश्वास को लेके चाटूं क्या? इस हरामजादे नीच के साथ तुमने दिल लगा करके बैठी है। क्यों ना लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? जब तुम दोनों भाई ठंडे को ठंडे हो तो मुझे मजबूर होकर दूसरे के पास जाना पड़ा। क्यों भैया? हाँ हरामजादी, आय हाँ। एक दिन इस कमीना के साथ और तू भी बेमौत मारी जाएगी। बनाती मारी के मारी रे,
के हिम्मत के है मारे के हाँ अरे बहुत मारी ये लोग दांत बगार बगार हंस रहे थे ना। अरे उनका देखा इनका घुंघटी करे भीतर से दांत फाड़ नहीं तो ये ले ये हंटर और चलाओ अपने हाथ से और फिर इन लोगों से कहो हंसे, और ना हंसे तो यही हंटर इनके ऊपर चलाना चालू कर दे। भाभी क्या अरे काहे हम पे तू करेला काहे हम पे तू करेला अरे अत्याचार भौजी अच्छा हमका मालूम होइगा क्या हमका मालूम होइगा पट्टी तू छिना क्या अच्छा काहे हम पे तू करेला अत्याचार भौजी हमका मालूम होइगा पट्टी तू छिना डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर हूँ अवनी डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर हूँ अवनी पिया को अपने रात से मरनी हो पिया को अपने लात से मरली एकरे संगी रौली अब मालूम होइगा पट्टी कुछ ना है आओ जल्लाद आओ, जल्लाद आओ और ले जाओ इस राजकुमार को मौत की नींद सुला दो। आओ जल्लाद आओ। देख इस राज का राजकुमार है ये, मगर ये राजकुमार नहीं, अब ये अपराधी है और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। ले जा इसका आंख और कलेजा निकाल के महारानी रोशनी के पास लाना, और नहीं लाएगा तो मैं तेरा निकाल लूंगा। आ मेरी जान चलते हैं। और ऐ ताली बजाने वालों, आने के पहले ये शोर शराबा बंद हो जाना चाहिए, समझ लेना। और तुम भी कैमरा लेके यहाँ से निकल लेना। हाँ दांत मत फाड़ना नहीं समझ लेना। जल्लाद चल मुझे ले चल जल्लाद, मैं जीना भी नहीं चाहता। अरे मेरी भाभी मेरे आंख और कलेजा की प्यासी है, मेरा आंख और कलेजा निकाल के मेरे भाभी तक पहुंचा दो। मैं ये पाप की नगरी में जीना नहीं चाहता जल्लाद, मैं जीना अरे ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं है दुनिया। ये
साहब। अरे राज सेवक तुम? हाँ साहब, मैं आपका राज सेवक। लेकिन राज सेवक, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है राज सेवक, तुमने बहुत बड़ी गलती नहीं किया है। साहब, जो कि तुम जल्लाद का रूप धारण करके हमें लेकर आए हो। अगर इस बात को अगर मेरी भाभी या मेरे भैया या मंत्री दुर्जन सिंह जान गए तो मुझसे पहले वो तुम्हें जान से मार देंगे। इससे पहले तुम जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आंख और कलेजा निकाल लो। नहीं साहब, साहब आपके भैया भाभी मुझे जान से मार देंगे, लेकिन आपकी जान बच जाएगी ना साहब। ये रैयत वालों लोगों को तुम्हारी जरूरत है साहब। मेरी जान चली जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं साहब। नहीं राज सेवक, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और की जान जाए। नहीं साहब, हमारा आंख और कलेजा निकाल कर हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। साहब अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से आपके राज्य में किसी और की जान जाए, तो क्या जो आज मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? कहो राज सेवक, आप साहब, क्या कहना चाहते हैं? आज तक मैंने आपके बात को कभी दोबारा नहीं पलट के जवाब दिया, लेकिन साहब आज इस जंगल में हम और तुम है, हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं साहब। मैं यहाँ आपको छोड़ दूं, यहाँ से आप इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी आपकी कभी शक्ल न देखने पाए साहब। राज सेवक, तुम सही कहते हो। अरे आप हमें छोड़ देंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे राज सेवक। हाँ साहब, लेकिन जिस वक्त आप हमारे भाभी के पास जाएंगे, मेरी भाभी आंख और कलेजा तुमसे मांगेगी तो तुम कहाँ पर पाओगे? साहब, अगर तुम नहीं दे पाओगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। साहब रही बात आंख और कलेजे की, तो ये जंगल बहुत बड़ा है। मैं इसी जंगल में किसी शेर और चीता या किसी जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया भाभी को दिखा दूंगा साहब। वाह राज सेवक वाह। अरे आप इंसान नहीं, एक देवता है। ये एहसान हम कभी जिंदगी तक नहीं भूल पाएंगे राज सेवक, कभी जिंदगी तक नहीं। साहब इसमें एहसान की कोई बात नहीं साहब। मैं